नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर में और जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले मंदिर में तैयारी शुरू हो चुकी है और ये सब बातें बताने के लिए हमारे साथ हैं बली मुरारी प्रभु। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज़ बताएं, जगन्नाथ यात्रा का क्या कार्यक्रम है, महत्व है, वो हम सब जानते हैं बहुत लोग, लेकिन इस दिन मैं सुन रहा हूँ मैंगो फेस्टिवल भी है 7 जुलाई को। इसका जगन्नाथ यात्रा से क्या संबंध है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली भगवान का तो हर दिन ही फेस्टिवल है और विशेष रूप से अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है, बहुत ही विशेष महत्व है। और अभी आम का सीज़न भी है, मैंगो का सीज़न है और जो भी बेस्ट है, भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रेष्यति। तो जो भगवान बोलते हैं कुछ भी, जल हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया, जो भी आप ऑफ़र करना चाहो कर सकते हो, बस प्रेम पूर्वक आप उसको ऑफ़र कर सकते हो। तो भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान को नहीं तो वैकुंठ में तो बहुत सारे भोजन, बहुत सारे व्यंजन, हजारों लक्ष्मियाँ भगवान को अर्पित करते हैं, पर ये एक प्रेम का फेस्टिवल है, प्रेम का उत्सव है। और अभी आम का सीज़न है तो ये भक्त का भाव है कि भगवान को जो भी बेस्ट चीज़ है वो भगवान को अर्पित करें। और आम फलों का राजा है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं भगवान के साथ जुड़ी हुई, जगन्नाथ जी के साथ जुड़ी हुई, किस प्रकार भक्त ने भगवान को आम अर्पित किया और भगवान ने बहुत ही उनके जो प्रेम में भाव को स्वीकार किया आम के माध्यम से। और ऐसे बहुत सारे लीला हैं, तो उसकी तैयारी में हम बेसिकली उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, भगवान को आम अर्पित कर। और उस दिन विशेष रूप से 5100 किलो आम हम भगवान को भोग लगाएंगे और सारे भक्त आएंगे, पूरा मंदिर सजा हुआ होगा। और भगवान को रथ यात्रा भी है उस दिन, भगवान का जगन्नाथ का रथ यात्रा। और उससे एक दिन पहले भगवान दर्शन भी देंगे। अभी दर्शन बंद है क्योंकि जगन्नाथ जी एक बहुत ही विशेष लीला कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया हर दिन फेस्टिवल है। तो उस दिन में हजारों भक्त आएंगे, पूरा मंदिर बहुत ही सुंदर ढंग से सजा होगा और जो आम है वो भगवान को अर्पित होगा। तो बहुत ही विशेष रूप से तैयारी यहाँ पे हो रही है और आम का बहुत विशेष महत्व इसी प्रकार से समझ सकते हैं। प्रभु जी, जब से इस्कॉन मंदिर द्वारका में आया तब से जगन्नाथ यात्रा हर वर्ष निकल रही है और हर नए साल में उसका स्वरूप धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस साल क्या विशेष होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आपने जैसे कहा हर साल ये बढ़ रहा है क्योंकि भक्तों का मंदिर में जिस प्रकार से भक्त लोग आ रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ रही है। तो इसीलिए जैसे हम हर बार करते थे, एक्चुअली जगन्नाथ रथ यात्रा का फेस्टिवल का एक बहुत ही विशेष महत्व ये है कि हमेशा भक्त भगवान के पास आते हैं दर्शन करने के लिए, परंतु कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के पास नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश। तो भगवान कहते हैं कि आप नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, मैं खुद आ जाता हूँ आपके पास। तो जगन्नाथ जी खुद बाहर आते हैं और भगवान को, जो लोग हैं उनको दर्शन देते हैं। तो हर साल रथ यात्रा होती है, तो इस बार भक्त चाह रहे थे कि उनके घर के आसपास भी भगवान आएँ वहाँ पे और उनको दर्शन दें। तो इसलिए हमने रूट थोड़ा सा लंबा किया है ताकि भगवान ज़्यादा से ज़्यादा जगह में जा सकें, दर्शन दे सकें। और जैसे जगन्नाथ जी जाते हैं, भक्त उनके साथ साथ जाते हैं, कीर्तन होता है, नृत्य होता है। और इस बार हमने पूरे टीम को 2 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि इतने सारे भक्त हैं, हज़ारों भक्त उस दिन होंगे, तो वो एक ही टीम में कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और 2 टोली रहेगी जिसमें भगवान का कीर्तन होगा, भगवान का नाम का जप होगा और साथ में भक्त लोग कीर्तन में नाचेंगे, डांस करेंगे और साथ में प्रसाद वितरण होगा। भक्त लोग झंडा लेकर, अलग अलग प्रकार के फूल लेकर, और वहाँ पे भगवान का रथ होगा, उससे फल इत्यादि बांटा जाएगा। और 100 से ज़्यादा स्टॉल्स अलग अलग जगह लगेंगे जहाँ पे भगवान की आरती होगा और साथ में जो भक्त हैं उनको प्रसाद बांटा जाएगा। तो ये सब आयोजन किया गया है और साथ में क्योंकि इतने सारे भक्त आने हैं, हज़ारों भक्त होंगे, तो उनके लिए प्रसादम की भी पूरा व्यवस्था है ताकि भक्त लोग मंदिर में आएँ, रथ यात्रा में भाग लें, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकें। पूरा मंदिर को हम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाने वाले हैं और ताकि भक्त मंदिर में आएँ तो उनको ऐसा प्रतीत हो, भगवान का दर्शन कर यहाँ पे माहौल देखकर वही जगन्नाथपुरी का उनको याद आए। और साथ में
भगवान को बहुत ही सुंदर ड्रेस में हम इस बार सजा रहे हैं। पीले वस्त्र में भगवान को उस दिन हम श्रृंगार करेंगे, तो एक बहुत ही सुंदर माहौल होगा। और निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि बहुत एक अलग लेवल में हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर साल ये जो भगवान का रथ यात्रा जो है, इसका सेलिब्रेशन का जो मैग्नीट्यूड है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा प्रभु जी, ये तो बात हुई यात्रा की। अब दो मेरे प्रश्न है कि यात्रा जब फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर भी आप लोग कुछ गतिविधियाँ करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो लोग जानना चाहेंगे कि यात्रा का समय कब है, किस समय शुरू हो? हाँ बिल्कुल, जैसे मंदिर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं पूरे दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे, उनको दर्शन करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हमें यहाँ पे अरेंजमेंट, उसका भी तैयारी यहाँ चल रहा है। और साथ ही साथ उस दिन बहुत ही विशेष आनंद बाज़ार दिन में 3 बजे से ही यहाँ लग जाएगा। जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ पे आनंद बाज़ार में जाकर भक्त आनंदित हो जाते हैं, तो यहाँ भी उस दिन आनंद बाज़ार लगेगा। और उसके साथ साथ कीर्तन चलता रहेगा पूरा दिन, भगवान का दर्शन रहेगा। तो ये सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगे। अलग अलग टाइम पे प्रसादम की व्यवस्था रहेगी। और विशेष रूप से जो रथ यात्रा का समय है शाम को 4:30 बजे, तो यहाँ पे रथ प्रस्थान होने का मंदिर से 4:30 बजे, तो सारे भक्त यहाँ आकर फिर उसी टाइम हम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका समय देने के लिए। तो व्यूअर्स, भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भगवान निकलेंगे मंदिर से और सभी भक्तों को दर्शन देंगे। आप लोगों से भी निवेदन है कि इस यात्रा में शामिल हुइए। ये यात्रा बहुत ही भव्य होती है और बहुत ही आनंद देने वाली होती है। तो अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।